नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, स्पेशली रीट पटवार के लिए फिजिक्स की कक्षाएं हमारी चल रही थी और फिजिक्स की कक्षाओं में हमने अभी तक बल, सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया वो फोर्स के बारे में स्टार्ट किया, बल के बारे में जितना डिटेल हो सकता है अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट में अपन इसके क्वेश्चन सीरीज की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं बल के लिए। दोस्तों, हमने बल की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने एक बल स्टार्ट किया था, घर्षण बल। यांत्रिकी से संबंधित, मैकेनिक्स से संबंधित कुछ फोर्स स्टार्ट किए थे, उसमें सबसे पहले घर्षण बल है। और घर्षण बल का पिछला वीडियो पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया था और मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में भी आया होगा। घर्षण बल क्या होता है कि किसी भी वस्तु की गति के विरोध में लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और घर्षण बल जो होता है आपके पास कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण बल, गतिज घर्षण बल और जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है जिसको अपन बोलते हैं लोटेनिक घर्षण बल। ये तीनों घर्षण बल के बारे में मैंने बता दिया था, तीनों के मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बता दिए थे, गणितीय रूप बता दिए थे। अब दोस्तों, अपन घर्षण बल के बारे में नेक्स्ट जो चीजें पढ़नी है अपन को पढ़ने हैं घर्षण बल की हानियां और घर्षण बल के मतलब उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक, या उपयोग आप जिसको बोल सकते हो। घर्षण बल के लाभ क्या है या घर्षण की हानियां क्या है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो दोस्तों, पहले अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने घर्षण बल पढ़ा है, मैं कुछ आपको घर्षण बल की विशेषताएं बताता हूँ, यानी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि बताइए घर्षण बल की कुछ विशेषताएं क्या क्या है। उन विशेषताओं के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं घर्षण बल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहला जो है वो आप बोलोगे कि जो आपका घर्षण बल है, आपको ध्यान रखना है जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल आपका किस पे निर्भर करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे कि घर्षण बल जो होता है वो केवल सतह की प्रकृति नेचर ऑफ द सरफेस, सतह की प्रकृति तथा वस्तु के भार यानी वेट, वो सतह की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द सरफेस और वस्तु के भार पर दोस्तों क्या करता है? निर्भर करता है। तो सतह की प्रकृति और आपके किस पे निर्भर करता है दोस्तों? वस्तु के भार पे निर्भर करता है। तो पहला कंसेप्ट हो गया, पहला हमने देख लिया कि घर्षण बल जो होता है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है और आपका किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? भार पे डिपेंड करता है, वस्तु के वेट पे डिपेंड करता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी घर्षण बल के लिए कि घर्षण कॉफिशिएंट्स जो होते हैं म्यूएस या म्यू के होते हैं, उनकी वैल्यू, जो घर्षण गुणांक होते हैं यानी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा किससे छोटी होती है? जो घर्षण गुणांक होते हैं, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा किससे छोटी होती है दोस्तों? 1 से छोटी होती है। ये हमें ध्यान रखना है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होती है? छोटी। तीसरी दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है यानी म्यूएस जो होता है वो बड़ा होता है आपका म्यू के से, और म्यू के किससे बड़ा होता है दोस्तों? म्यू आर से। तो ये 3 रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं कि म्यूएस म्यू के से बड़ा होता है और म्यू के किससे बड़ा होता है दोस्तों? म्यू आर से बड़ा होता है। ये मैंने आपको बताया था और इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये घर्षण की विशेषताएं हैं फ्रिक्शन फोर्स की जो हमें ध्यान रखनी है। पहली है घर्षण बल हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेचर ऑफ द सरफेस यानी वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है और वस्तु के, आपके जो वस्तु होती है उसके भार पे यानी वेट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो घर्षण गुणांक होता है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है दोस्तों? छोटी होती है। और क्या ध्यान रखना हमें कि जो तीनों फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, तीनों घर्षण गुणांक, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? म्यूएस म्यू के से बड़ा होगा और म्यू के म्यू आर से क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप ध्यान रखना, जितनी ज्यादा चिकनी सरफेस होगी, जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी यानी चिकनी सतह होगी,
घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स उतना ही आपका क्या होगा दोस्तों, चिकनी सतहों पे, ध्यान रखना चिकनी सतहों पे, स्लीपरी सरफेसेस जो होती है उन पे घर्षण बल बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो आपकी रफ सरफेसेस होती है यानी खुरदरी सतह होती है, वहाँ पे आपका जो घर्षण बल है वो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। तो खुरदरी सतहों पे घर्षण बल ज़्यादा होता है और आपकी जो चिकनी सतह होती है वहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो खुरदरी सरफेस होती है, यानी आप बोलोगे रफ जो सरफेस होती है, खुरदरी सतह है, यानी जिसको अपन बोल सकते हैं रफ सरफेस, रफ, पर घर्षण बल ज्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं चिकनी सतहों की, तो चिकनी सतहों पर, चिकनी स्लीपरी जिसको आप बोल सकते हो, पर घर्षण बल कम होता है। तो स्लीपरी सरफेस पे घर्षण बल कम होता है और आपकी जो खुरदरी सतह होती है उस पर फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने लायक है। और अगर ये एग्जाम में आता है तो आप देखना कई जो स्टूडेंट है वो इसको, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेंगे। अगर मैं दो सरफेस को, दो सतह को अत्यधिक चिकना बना दूं, यानी बहुत ज्यादा स्लीपरी कर दूं, यानी बहुत ज्यादा चिकना बना दूं दो सतहों को, दो सतहों की जो संपर्क सतह होती है, कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, दो वस्तुओं की जो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, संपर्क सतह होती है, उनको बहुत ज्यादा स्लीपरी कर दूं, बहुत ज्यादा चिकना कर दूं, तो क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा होगा या कम होगा? तो आप बोलोगे सर चिकनी सतह है तो घर्षण बल तो कम ही होगा। नहीं, घर्षण बल क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर आप दो सरफेसेस को, मान लो ये दो सरफेस है, इनको बहुत ज्यादा इनके कांटेक्ट को चिकना कर देते हो, अगर बहुत ज्यादा चिकना कर देते हो तो दोस्तों आप क्या बोलोगे कि घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। उल्टा कम नहीं होता, क्या हो जाता है दोस्तों, ज्यादा हो जाता है। ये ध्यान रखना। होना क्या चाहिए आपके पास, होना कम चाहिए, होना क्या चाहिए दोस्तों, कम चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये आप ध्यान रखना। तो दो जो चिकनी सरफेस होती है, अगर मान लो दो सतहों को रगड़ के अपन अत्यधिक चिकना कर दें, उनको अत्यधिक चिकना बना दे, स्लीपरी बना दे, तो उनके बीच में जो घर्षण बल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आप ज़्यादा स्लीपरी करने से उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस कारण होता है। ज़्यादा बेसिक रीजन के अंदर में जाना नहीं है, ना हमारे सिलेबस का इतना ज़्यादा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसका आप ध्यान रखना। तो क्या बोला मैंने कि दो सतहों को अत्यधिक चिकना बनाने से घर्षण बल ज्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो दो सतहों को, दो सरफेसेस को अत्यधिक चिकना बनाने से, बहुत ज्यादा स्लीपरी करने से आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आई होगी तीनों की तीनों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट थे जो घर्षण बल से संबंधित थे। अब अपन आते हैं घर्षण बल के लाभ के ऊपर, यानी घर्षण के लाभ क्या क्या है। तो अब है आपका
घर्षण बल के लाभ। सबसे फर्स्ट पहला देखिए घर्षण बल के लाभ क्या क्या है, यानी घर्षण के आपके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। दोस्तों पहला लाभ, अगर घर्षण ना हो तो हम चल ही ना पाए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही ना पाए। आप बोलोगे सर कैसे? देखो दोस्तों, आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सुना होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स की मोशन का थर्ड नियम होता है। अगर जब भी अपन चलते हैं तो अपने पैर को पीछे की तरफ रखते हैं, है ना, अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं। जब भी हम चलते हैं तो अपने पैर से पृथ्वी को किधर की ओर धकेलते हैं, पीछे की ओर धकेलते हैं। उसकी रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में पृथ्वी हमें किधर की ओर धकेलती है, आगे की ओर धकेलती है और हम चल पाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, पृथ्वी हमें आगे की ओर धकेलती है, एक्शन रिएक्शन लगता है और हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। लेकिन इस क्रिया में घर्षण का बड़ा योगदान होता है, फ्रिक्शन का बड़ा योगदान होता है। कैसे? जैसे ही हम पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, पृथ्वी हमें वापस आगे की ओर धक्का देती है, और जब पृथ्वी हमें आगे की ओर धक्का देती है वापस, उस समय हमें फिसलने से बचाने वाला फोर्स कौन सा होता है? वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है। यानी ऐसा बल जो हमें फिसलने से बचाता है वो कौन सा होता है? घर्षण बल। तभी तो आप फिसलते नहीं हो, आराम से चल पाते हो, तो हमारे चलने में सहायक होता है। आप बोलोगे कि इसका प्रमाण बताओ, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? तो आप जब भी कोई पानी गिरी हुई सरफेस होती है, जहाँ पे तेल गिरा हुआ होता है, वहाँ पे माइकल जैक्सन बन जाते हो ना, मतलब आप चल नहीं पाते ना, वहाँ पे आसानी से नहीं चल पाते ना, जहाँ पे पानी डुला हुआ होता है या तेल वगैरह गिरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो सतह कैसी होती है? चिकनी सतह होती है, और चिकनी सतहों पे घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो जब आप अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते हो, पृथ्वी आपको वापस आगे की ओर धक्का देती है, उस समय आपको फिसलने से बचाने वाला घर्षण बल उस समय वहां पे नहीं होता, इसलिए आप फिसल जाते हो और गिर जाते हो। तो ध्यान रखना, पहला उपयोग है घर्षण बल का हमारे चलने में। कहाँ? हमारे चलने में। तो हमारे चलने में किसका उपयोग है? आपका घर्षण बल का ही उपयोग है, घर्षण बल का ही लाभ है। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए वो कथन कहा जाता है जो मैंने पहली वीडियो के शुरुआत में कहा था कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि इसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा देखो, आप लोग ने देखा होगा कि एक जो दीवार होती है ना, दीवार होती है, जब उसको चुनाई की जाती है उसकी, तो एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है। तो बताओ, जिस टाइम बन रही होती है दीवार, देखो जब बन जाती है तब तो वो दीवार क्यों नहीं गिरती? क्योंकि वो सीमेंट जम जाती है। लेकिन जिस टाइम वो पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है और बिल्कुल गीली गीली सीमेंट होती है, उस समय वो पत्थर एक के ऊपर एक कैसे टिके रहते हैं? किस कारण वो पत्थर एक के ऊपर एक टिके रहते हैं? तो जब अपन दीवार बनाते हैं उस समय वो पत्थर एक के ऊपर एक कैसे टिके रहते हैं? क्यों नहीं गिरते? वो घर्षण के कारण नहीं गिरते। जब भी वो पत्थर एक दूसरे के ऊपर फिसलने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने वाला एक बल होता है, उनको गति करने से रोकने वाला एक बल होता है, और वो बल कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है। और घर्षण में भी कौन सा घर्षण होता है? फ्रिक्शन में भी कौन सा फ्रिक्शन होता है? वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण बल होता है। कौन सा घर्षण होता है दोस्तों? स्थैतिक घर्षण बल होता है। तो आप क्या बोलोगे कि इसका घर्षण बल के लाभ क्या है? आप बोलोगे पत्थर की दीवार का, पत्थर की दीवार का, पत्थरों से बनी दीवार का टिके रहना, यानी पत्थर एक के ऊपर एक टिके रहते हैं। किस कारण टिके रहते हैं? ये आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण टिके रहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल के कारण टिके रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, घर्षण बल के कारण टिके रहते हैं। दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं इस बोर्ड के ऊपर, है ना, ये तो डिजिटल बोर्ड है, आप कोई भी बोर्ड ले लो, जैसे ये मैंने क्या बनाया है? सर आप बोलो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी, एक आकृति है ऐसे ही। तो चलिए मैं एक और बना देता हूं आपके लिए ऐसी आकृति, ये लो। आप बोलोगे ये क्या बनाया? फिर से मैंने कुछ भी आकृति बना दी आपके लिए। तो क्या है इसका मतलब? क्या है? तो दोस्तों, क्या मतलब है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये चीज है ना फिसलती जाएगी यहां से। देखो, अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर मान लो घर्षण ना हो, तो ये टिका नहीं रह सकता यहां पे। तो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर
या बोर्ड के ऊपर या किसी भी आप चौक से लिख पाते हो, वो किस कारण लिख पाते हो दोस्तों? वो आप घर्षण के कारण लिख पाते हो। यानी आप चौक से, कागज पे पेन से किस कारण लिख पाते हो? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे, ये आप ध्यान रखना। इसका उदाहरण मैं दे देता हूं। आप एक काम करना, बोर्ड के ऊपर या कागज के ऊपर एक बार पानी डोलना, या इसी बोर्ड के ऊपर मैं अभी तेल डाल दूं और तेल डालने के बाद लिखूं तो ये फिसलता जाएगा। क्या ये अच्छे से लिख पाएगा? क्या नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पेन से कागज पर लिख पाना, ये भी आपका किसका उदाहरण है दोस्तों? घर्षण बल का उदाहरण है, यानी फ्रिक्शन फोर्स का क्या है दोस्तों? उदाहरण है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो क्या होता है, अगर आपको फ्रिक्शन का और कोई उदाहरण याद आ रहा है तो कैसे होता है? देखिए दोस्तों, आपने सड़क के ऊपर गाड़ी चलती हुई देखी होगी। तो कार सड़क पे क्यों चल पाती है? क्योंकि जैसे हम चल पाते हैं, ठीक है ना, वैसे कार के अंदर टायर होते हैं और उन टायरों में रोलिंग फ्रिक्शन होता है, यानी लोटनिक घर्षण बल होता है, जिसके कारण वो कार क्या हो जाती है? आगे बढ़ पाती है। तो कार का आगे बढ़ना, कार का सड़क पर चल पाना, कार का सड़क पर चल पाना, ये भी आपके पास किसका उदाहरण है? ये भी आपका घर्षण बल का उदाहरण है। एक और देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा दिया सलाई, मैच बॉक्स या माचिस देखी होगी। उस माचिस को जब आप जलाते हो तो क्या करते हो? जो माचिस की तिली होती है उसको आप रगड़ते हो ना, उसके ऊपर जो आपकी माचिस होती है उसको रगड़ते हो ना उसके ऊपर। क्यों रगड़ते हो? क्योंकि उससे आपको फ्रिक्शन प्राप्त होता है और उसके कारण जल पाती है। तो दिया सलाई का उपयोग भी इसी पे आधारित है। तो आप क्या बोलोगे? दिया सलाई यानी मैच बॉक्स, माचिस जिसको अपन बोलते हैं, दिया सलाई, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं, मैच बॉक्स का जल पाना, यह भी आपका किस पे आधारित है दोस्तों? घर्षण बल पे आधारित है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया 5। पहला हमारे चलने में घर्षण बल आधारित है। दूसरा पत्थर की दीवार, पत्थर का एक के ऊपर टिके रहना, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। कागज पे लिख पाना पेन से, कार का सड़क पर चल पाना जैसे हम चलते हैं, दिया सलाई का जलना, है ना, ये भी इस पे आधारित है। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक की है, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा घर्षण की हानियां। ये हमने घर्षण के लाभ पढ़े हैं, अब कुछ हानियां भी तो होती होगी, कुछ हानियां भी तो होती होगी, और वो हानियां क्या है? देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं हानियां क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो हानि है, पहली जो हानि है आपके पास, पहली हानि क्या है कि आप देखना, घर्षण के कारण हमारे जो मशीनें होती हैं, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा दरवाजों के अंदर कुछ समय बाद आवाज आने लगती है, चू चू, है ना, ऐसी आती है ना आवाज। आप दरवाजों के अंदर देखना आवाज आने लगती है, या आपके जो घर की सिलाई मशीन होती है उसके अंदर भी आवाज आने लगती है थोड़े दिनों बाद। तो क्या होते हैं? मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, है ना। वो किस कारण घिसते हैं? घर्षण बल के कारण ही घिसते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहली हानि क्या है कि मशीनों के कल पुर्जे घिस जाना, मशीनों के जो कल पुर्जे हैं, कल पुर्जे घिस जाना, ये आपके किस पे आधारित होते हैं? ये घर्षण बल पे, हानियों पे आधारित है। दूसरा दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है? इसी मशीनों के कल पुर्जे घिस जाने के कारण, है ना, वहां पे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, हीट उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है। जैसे ही मशीनें आपस में चलती रहती है, मशीनों के पार्ट्स घिस जाते हैं तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करते हैं, और उस हीट के कारण आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और इससे जो श्रमिक काम कर रहे होते हैं
जो आसपास, उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये भी एक घर्षण बल का क्या है दोस्तों, हानि है। तो आप ध्यान रखना, अत्यधिक ताप उत्पन्न होना, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होना, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होना, ये भी किसका हानि है, ये भी आपके फ्रिक्शन की हानि है। यानी ये हमारे घर्षण बल की क्या हानि दोस्तों, क्या है, एक प्रकार की हानि है। तो मशीनों के कलपुर्जे घिस जाना, ये अत्यधिक हीट उत्पन्न होना, ऊष्मा उत्पन्न होना, ये आपके घर्षण बल की क्या है, हानि है। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये दो हानियां जो है समझ में आई होगी। अब अपन बचाव के उपाय देखेंगे, उपाय क्या क्या है दूर कर कम करने के घर्षण को। पहले आप इन दोनों को नोट करिए, फिर अपन देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं घर्षण को कम करने के उपाय। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के उपाय। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं घर्षण को कम करने के उपाय, तो सबसे पहला, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई मशीन होगी, है ना, सिलाई मशीन जो होती है, उसमें आपकी मम्मी या आपकी दीदी जो भी उसको यूज करते हैं, उसमें लगातार तेल डालते रहते हैं। एक कुपी होती है मशीन की, वो तेल डालते रहते हैं लगातार। या जब भी आपके घर के दरवाजों में आवाज़ आने लगती है लगातार, तो आप सरसों का तेल डालते हो, किसी का भी तेल, है ना, कोई भी आपके मशीन वाला तेल है उसका भी यूज कर सकते हो, तो वो तेल डालते हो। इसका मतलब क्या करते हो, उनकी सतह को चिकनी बनाते हो, क्योंकि चिकनी सतहों पे घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहां पे घर्षण बल कम होने से वो आवाज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यानी आप चिकनी चीजों का यूज करके घर्षण बल को क्या कर सकते हो, कम। और उन चिकनी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्नेहक। तो स्नेहकों का उपयोग करके, स्नेहकों को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन ये तो सभी को पता होता है, एक जो इसका उपयोग मतलब घर्षण को कम करने का उपाय है वो नहीं पता होता। देखो, जो भारी मशीनें होती है ना, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज आती है, उनमें तेल से कुछ नहीं होता, मशीनों के तेल से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ आप ध्यान रखना, शुष्क ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग करते हैं। घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शुष्क ड्राई ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट के चूर्णित रूप का उपयोग करते हैं। तो भारी मशीनों के अंदर ध्यान रखना आप सभी लोग, जो भारी मशीनें होती है, भारी मशीनों में घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए शुष्क यानी ड्राई ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये दो होते हैं उपाय घर्षण को कम करने के। या तो आप लुब्रिकेंट ले लो, लुब्रिकेंट तो लेते ही हैं, लेकिन भारी मशीनों में लुब्रिकेंट का कोई उपयोग नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग करके कम कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, घर्षण बल वाला, फ्रिक्शन फोर्स वाला। 2 वीडियो लगी है हमारे को इस चैप्टर को फिनिश करने में। पहली वीडियो घर्षण का इंट्रोडक्शन और घर्षण के टाइप्स के बारे में था, और आज हमने घर्षण की उपयोग, हानियाँ और ये बचाव के उपाय देखे हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से मैं अलग अलग, अभी तो देखिए आपके नए नए फोर्स और आने बाकी है, सारे पढ़ूंगा मैं आपको, सारों के क्वेश्चन करेंगे अपन। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने जितने भी ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्किल है, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।